हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे टुडे लेक्चर नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एमसीक्यू सीरीज। सो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा लेक्चर नंबर 2 का। क्वेश्चन है कि इन ऑल्टरनेटर्स डैम्पर वाइंडिंग आर यूज्ड टू। तो आप सभी लोग जानते हैं डैम्पर वाइंडिंग का हम यूज क्यों करते हैं। ओके, तो प्रिवेंट हंटिंग इज द राइट आंसर। तो आप पहले तो जानते हैं कि हंटिंग क्यों अगर होती है। ओके, तो इट इज ड्यू टू सडन चेंजिंग इन लोड और इन सप्लाई सिस्टम और इन अ फील्ड सिस्टम। ओके, तो सडन चेंज अगर हम लोड को कर दें या सप्लाई सिस्टम को तो हमारी हंटिंग अकर होती है, या फिर सडन रिमूवल ऑफ लोड। ओके, तो इन सब से बचने के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ये आपकी बनी होती है लो रेजिस्टेंस कॉपर, एल्यूमिनियम और ब्रास की। ओके, और हम कह सकते हैं इन ऑल्टरनेटर के केस में जो आपके डैम्पर वाइंडिंग है वो हंटिंग को एलिमिनेट करती है और नेगेटिव सीक्वेंस फील्ड को सप्रेस करती है। ये भी इसका काम है। और मोटर के केस में हंटिंग को एलिमिनेट करना और स्टार्टिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, हंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग आप जानते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज हम कर ही लिए। ओके, नेक्स्ट हम फ्लाई व्हील का यूज कर सकते हैं और एक वाई डिजाइनिंग द मशीन विथ अ सुइटेबल सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट। ओके, तो ये तीन मेथड्स हैं ओके हंटिंग को एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि एक 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर है। व्हेन ऑपरेटिंग फ्रॉम a rated voltage while driving a certain load draws 10 ampere current and runs at 1000 rpm। टोटल सीरीज रेजिस्टेंस आपको 1 ओम दिया है, यानी कि आर्मेचर प्लस फील्ड रेजिस्टेंस जो है आपका 1 ओम है। ओके, द मैग्नेटिक सर्किट इज assumed to be linear at the same supply voltage the load torque is increased 44%। यानी कि आपका जो लोड टॉर्क अगर पहले T1 था तो अब हो जाएगा 1.44 T1। आपसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ मोटर इन आरपीएम। सबसे पहले आप जानते हैं EV1 आप निकाल लेंगे। ओके, आपको ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, स्पीड हमें फाइंड करना है और बैक ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है आपका स्पीड का और करंट। तो सबसे पहले तो आपको जो फाइंड करना है उस पे आ जाइए। ओके, तो EV2 इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इंटू 5 अपॉन 5 1। ओके, आपको N2 फाइंड करना है। ओके, N1 जो है आपको गिवन है 1000 आरपीएम। ओके, IA1 आपको 10 गिवन है, IA2 आपको फाइंड करना पड़ेगा, EV1 आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो EV1 कैसे फाइंड करेंगे आप, B माइनस IA1 RA प्लस RF। ओके, RA प्लस RF जो आपको वैल्यू दी है वो 1 ओम गिवन है, तो 190 वोल्ट आपका EV1 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में दिया है कि टॉर्क जो है वो 1 पॉइंट जो न्यू टॉर्क है वो 44% है आपका टॉर्क 1 के। और आप जानते हैं कि टॉर्क जो होता है वो आर्मेचर करंट के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होता है इन केस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। अब आपको रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि आपको EV2 निकालना पड़ेगा तो हमको IA2 चाहिए होगा। IA2 कैसे निकालेंगे आप, टॉर्क और आर्मेचर करंट के रिलेशन से। टॉर्क और आर्मेचर करंट के रिलेशन से आप IA2 निकाल लेंगे, 12 एम्पियर आपका IA2 आ जाएगा। उस IOT की हेल्प से आप EV2 निकाल लेंगे, EV2 आपका आएगा 188 वोल्ट। अब आपको केवल फॉर्मूले में रखना है E इक्वल्स टू P5 NZ अपॉन 60A से फॉर्मूला लिया गया है, जिसके बीच का रिलेशन है बैक ईएमएफ, स्पीड और फ्लक्स के बीच का रिलेशन। आपको फाइंड करना था N2। आपको रिलेशन सारे मिल गए, यानी कि वैल्यूज आपको सारी मिल गई हैं। आपको केवल वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। In a synchronous generator supplying power at rated voltage with zero power factor lagging, the effect of armature reaction ampere turns is। ओके, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग की बात कर रहे हैं और केस है आपका सिंक्रोनस जनरेटर का, तो आंसर होगा आपका डीमैग्नेटाइजिंग। ओके, जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का केस जब होगा तो प्योर इंडक्टिव लोड होगा। ओके, और इफेक्ट होगा प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन। अगर हम बात करें
यूनिटी पावर फैक्टर की इन द केस ऑफ जनरेटर, यूनिटी पावर फैक्टर में होता है प्योरली रेजिस्टिव लोड, और आंसर होगा इफेक्ट होगा उसका प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तीसरा केस होगा आपका जीरो पावर फैक्टर लीडिंग। ओके, क्योंकि लैगिंग हो गया है, लीडिंग आप जानते हैं कैपेसिटिव लोड होगा, और प्योरली मैग्नेटाइजेशन आपका आंसर होगा इफेक्ट। अब आपको टेबल ध्यान रखना है, ये आपको टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेबल आपको दिख रही होगी, ऑल्टरनेटर का केस और सिंक्रोनस मोटर का केस दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि ये यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों सेम रहेंगे, प्योरली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन दोनों रहेंगे। जैसे ही ऑल्टरनेटर आएगा जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का, तो प्योरली डीमैग्नेटाइजेशन, और मोटर प्योरली मैग्नेटाइजेशन। लीडिंग में मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। आपसे कभी कभी 0.8 लैगिंग भी पूछता है और 0.8 लीडिंग भी पूछता है, तो कुछ सारे जो पूरे पॉइंट्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। पार्शली डीमैग्नेटाइजेशन एंड पार्शली क्रॉस मैग्नेटाइजेशन याद कैसे रखना है। ऑल्टरनेटर केस कौन सा था आपका लैगिंग का, डीमैग्नेटाइजेशन, और प्योरली नहीं है, ठीक है, 0.8 है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तो दोनों में आएगा ही आएगा। ओके, चाहे वो लीडिंग हो चाहे वो लैगिंग हो, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन आपको सब जगह दिखाई देगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, लैगिंग के केस में जनरेटर डीमैग्नेटाइजेशन है, और मोटर के केस में मैग्नेटाइजेशन है, और लीडिंग के केस में दोनों उल्टे हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है जिसके 12 पोल्स हैं, और वो ऑपरेट कर रहा है 440 वोल्ट। ओके, 50 हर्ट्ज सप्लाई पे। इफ इट टेक्स अ लाइन करंट ऑफ 100 एम्पियर एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग, इट्स स्पीड एंड टॉर्क आर नियरली। आप सभी लोग जानते हैं स्पीड तो आप सिंपल निकाल लेंगे, ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p से, ठीक है। आपको निकालना है टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालेंगे आप, टॉर्क जानते हैं पावर अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ns अपॉन 60। लेकिन आपको सबसे पहले पावर निकालनी पड़ेगी। पावर कैसे निकालेंगे आप, p इक्वल्स टू √3 BL/IL cos phi, ठीक है। क्योंकि आपको जो गिवन है वो लाइन वोल्टेज गिवन है, यानी कि 440। आप चाहें तो 3 BPH IPH cos phi से भी निकाल सकते हैं आप पावर। ओके, तो p इक्वल्स टू √3 BL/IL cos phi, तो पावर आ जाएगी आपकी 66.4 वाट। टॉर्क इक्वल्स टू पावर अपॉन ओमेगा आपको अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर 1165। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। टॉर्क डेवलप्ड व्हाई अ मोटर while running at 1000 rpm is 106 newton meter and the shaft torque is 100 newton meter. Okay, then the iron and mechanical losses in watt। तो आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस आप कैसे निकालेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा पावर टाउ इंटू ओमेगा, यानी कि टॉर्क इंटू ओमेगा। ओके, आपको शाफ्ट टॉर्क गिवन है 100, ठीक है, और डेवलप्ड टॉर्क आपको गिवन है 106, स्पीड आपको गिवन है 1000 आरपीएम। टी लॉस आप कैसे फाइंड करेंगे, जो आपकी डेवलप्ड टॉर्क है माइनस शाफ्ट टॉर्क, ठीक है। क्योंकि लॉस कैसे निकालेंगे आप, जितना डेवलप करना चाह रहे हैं और जितनी शाफ्ट पे टॉर्क लग रही है, ठीक है, 6 Nm निकल जाएगा। और पावर कैसे निकालेंगे आप, टाउ इंटू ओमेगा। टाउ क्या आ गया आपका 6 न्यूटन मीटर, 6 इंटू ओमेगा 2 पाई ns अपॉन 60। ओके, 500 kilowatt 500 volt 10 pole DC generator has a lap bound armature with 800 conductors. If the pole faces cover 75% of pole pitch, the number of pole face conductors in each pole of a compensating winding gauge। कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, ईएससी में भी कई बार, और एई के एग्जाम्स और जेई के एग्जाम्स में भी कई बार। तो पोल आर्क अपॉन पोल पिच आपको गिवन है 75%। हमेशा ध्यान रखना है कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है कंपनसेटिव बाइंडिंग के लिए, जब हम निकालते हैं तो ZC इक्वल्स टू Z अपॉन AP पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ये आप रट लीजिए फॉर्मूला। ओके, कैसे निकालेंगे, द नंबर ऑफ पोल पेज कंडक्टर इक्वल्स टू Z कितना है आपको, कंडक्टर्स गिवन है 800 अपॉन, ओके, A की वैल्यू कितनी है,
P की वैल्यू 10 है तो नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स यानी कि A भी 10 हो जाएगा। पोल आर्क अपॉन पोल पे आपको कितना गिवन है 0.75। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। तो नंबर ऑफ पोल फेस कंडक्टर्स इन ईच पोल ऑफ अ कंपनसेटेड वाइंडिंग इज 6। ड्यूरिंग प्लगिंग ऑफ अ 3 फेस इंडक्शन मोटर, प्लगिंग आप जानते हैं एक टाइप की ब्रेकिंग है। ओके, तो प्लगिंग के समय हम फेज सीक्वेंस जो होता है स्टेटर वोल्टेज का उसको हम रिवर्स कर देते हैं। ओके, आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं सारे। ड्यू टू रिवर्सल ऑफ फेज सीक्वेंस ऑफ स्टेटर वोल्टेज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड गेट्स रिवर्स्ड। ओके, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं इनको। दूसरा होता है एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ ब्रेकिंग बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज। ओके, जैसे कि जो आपका मोटर जो ऑपरेट कर रहा था वो जनरेटर की तरह ऑपरेट करने लगेगा। ओके, ड्यू टू बैक ईएमएफ इज ग्रेटर देन योर बी, ईवी इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन आपने पढ़ी होगी फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब तीसरी होती है आपकी डायनेमिक ब्रेकिंग। सॉरी, डायनेमिक ब्रेकिंग में आपकी एसी डायनेमिक ब्रेकिंग और डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग होती है। ओके, तो डायनेमिक ब्रेकिंग में होता क्या है कि जो आपकी ब्रेकिंग होती है उसमें डीसी मोटर को हम डिस्कनेक्टेड कर देते हैं सप्लाई से। ओके, एंड द ब्रेकिंग रजिस्टर इज इमीडिएटली कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर। ओके, अब जो मोटर है आपकी इट विल वर्क एज अ जनरेटर एंड प्रोड्यूसेस द ब्रेकिंग टॉर्क। सेवरल पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं जैसे प्लगिंग में, क्योंकि स्लिप के द्वारा ड्यूरिंग प्लगिंग जब हम करते हैं ब्रेकिंग तो आपकी स्लिप हो जाती है 2-s, और ओरिजिनल स्लिप आप जानते हैं एस होती है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। A DC shunt generator has a critical field resistance of 400 ohm at 1200 rpm. Now if the speed of the generator is increased to 1800 rpm, okay, what is the change in the critical resistance? तो आप सब जानते हैं कि जो critical field resistance होता है यानी कि RC वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्पीड के। ओके, जिसको हम क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, क्योंकि द स्पीड फॉर विच द गिवन फील्ड रेजिस्टेंस acts as a critical resistance is called the critical speed। जब आप जान चुके हैं कि जो आपकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल स्पीड के प्रोपोर्शनल है, अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, रिलेशन आप आसानी से निकाल लेंगे। RCT इक्वल्स टू RC1 इंटू NCT अपॉन NC1। आपको सारी वैल्यूज क्या थी, गिवन थी। ओके, यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर 600 ओम। ओके, तो 600 ओम आपकी इंक्रीज हो जाएगी क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू। A single phase KVA, 100 kVA, 1000 volt, 100 volt, 50 hertz transformer has a voltage drop of 5% across its series impedance at full load. Of this, 3% is due to resistance. The percentage regulation of the transformer at full load with 0.8 lagging power factor is. Okay, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी गेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको इम्पीडेंस की वैल्यू गिवन है 0.05। ओके, देख सकते हैं आप 0.05। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, आपका इंपेडेंस के अक्रॉस आपका ड्रॉप यानी कि 0.05 पर यूनिट। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 0.03 गिवन है, तो आपको x पर यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते हैं, फॉर्मूला RPU cos phi प्लस XPU sin phi। ओके, लैगिंग पावर फैक्टर का केस है तो प्लस। ओके, तो 0.03 आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इस सबका तो यू विल गेट द आंसर 4.8%। एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर है जो कि डेवलप्स कर रहा है आरएमएस वोल्टेज ऑफ V1 पर फेज एट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इट आल्सो जनरेट्स अ थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट whose RMS value is V3। What is the line voltage of the alternator? तो लाइन वोल्टेज आप जानते हैं स्टार के केस में √3 टाइम्स ऑफ बीपीएच होता है, और बीपीएच आपको गिवन है। ठीक है, बीपीएच आप जानते हैं जब आप हार्मोनिक कंपोनेंट और फंडामेंटल कंपोनेंट के साथ लिखेंगे तो B1 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका थर्ड हार्मोनिक, ये रहा आपका फंडामेंटल।
और BL निकालेंगे कैसे, √3 टाइम्स ऑफ BPH कर देना है बस आपको। Now the next question is that a 400 volt 3 phase 50 hertz balance source is supplying power to a balanced 3 phase load. Line current flowing through the load is 5 ampere at the power factor angle of 30 degrees lagging. Reading of the two wattmeters used to measure the load power are. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए W1 और W2 के। ओके, तो W1 कैसे आप निकालते हैं, BL/IL cos 30 + 5 BL/IL cos 30 - 5। ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द मेजरमेंट क्वेश्चन। ओके, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि W1 + W2 आपका। ओके, तो W1 आप फॉर्मूला जान गए हैं, BL/IL cos 30 + 5 और BL/IL cos 30 - 5, और 5 की वैल्यू आपको 30 डिग्री गिवन है। A bound rotor induction motor runs with a slip of 0.05, okay, when developing full load torque. Its rotor resistance is itna, if an external resistance itna is connected across the slip rings. What is the slip for full torque? बहुत सिंपल है, फुल टॉर्क के केस में आप जानते हैं टॉर्क जो होता है KTS/R2 होता है, स्लिप यानी कि प्रोपोर्शनल है R2 के फुल लोड टॉर्क के कंडीशन में। तो S2 क्या हो जाएगा आपका, R2 + R एक्सटर्नल अपॉन R2 इंटू S1। ओके, क्योंकि आपको रेशियो रूल लगाना है, ठीक है, स्लिप इज प्रोपोर्शनल टू R2, तो रेशियो रूल के हिसाब से आप R2 + R एक्सटर्नल जो कि आपको गिवन है R एक्सटर्नल, तो आपको वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर 0.1055। A single phase transformer is rated 110/440 volt 2.5 kVA. Leakage reactance measured from the low tension side is 0.06 ohm. The per unit leakage reactance will be, okay, per unit आप जानते हैं पर यूनिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल अपॉन बेस। ओके, पर यूनिट रिएक्टेंस इक्वल्स टू एक्चुअल रिएक्टेंस अपॉन बेस। तो आपको क्या निकालना है, ठीक है, एक्स ओम यानी कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू है इनटू केवीए वैल्यू अपॉन बेस वोल्टेज का स्क्वायर। बेस वोल्टेज आपको कितना गिवन है, 110 का स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट द लो टेंशन साइड, और लो टेंशन का वोल्टेज आपको 110 गिवन है, तो 0.06 एक्स ओम हो गया, बेस हो गया 2.5 और बेस वोल्टेज का स्क्वायर हो गया, बेस केवीए हो गया आपका 2.5 केवीए एंड बेस वोल्टेज हो गया आपका 110 का स्क्वायर। In a salient pole synchronous motor, the developed reluctance torque attains the maximum value when the load angle in electrical degrees is. आप जानते हैं रिलक्टेंस टॉर्क जो होता है, जब आपने पढ़ा होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन 2 डेल्टा। ओके, और 2 मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, 2 डेल्टा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन डेल्टा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। Which of the following are the advantages of using a stepper motor? स्टेपर मोटर का यूज हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इट इज कंपेटेबल विद डिजिटल सिस्टम्स एंड सेंसर्स जो होते हैं इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती फॉर पोजिशनिंग एंड स्पीड सेंसिंग। A 720 kVA 240 √3 volt star connected synchronous machine generates rated open circuit voltage at a field current of itna. A field current of 10 ampere produces rated armature current under short circuit condition per unit saturated synchronous reactance. एक क्वेश्चन आपके लिए नॉट ऐसा होमवर्क, बट आप खुद, मैंने सॉल्यूशन इधर पुट कर दिया है। ओके, आप देख सकते हैं कि आपको फाइंड क्या करना है, पर यूनिट सैचुरेटेड सिंक्रोनस रिएक्टेंस, आपको वैल्यू सारी गिवन है। ओके, आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, और आपको फिर सॉल्यूशन आपको पीडीएफ दे दी जाएगी इसकी आज। ओके, क्योंकि पहला लेक्चर में पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की गई थी, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, the PDF will be provided in the this lecture number 2 in the description link. Okay, तो आपको फाइनली फाइंड वही करना है, पर यूनिट वैल्यू एक्चुअल अपॉन बेस, ठीक है, और सैचुरेशन आप जानते हैं एक्स क्या होता है आपका, सिंक्रोनस रिएक्टेंस की फॉर्मूला होता है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट। आपको केवल शॉर्ट सर्किट करंट से खेलना है क्योंकि बीओसी आपको गिवन है। ओके,
शॉर्ट सर्किट करंट यानी कि फील्ड करंट ऑफ ओपन सर्किट और फील्ड करंट ऑफ शॉर्ट सर्किट। ओके, सो आपको एक कंडीशन अप्लाई करना है और इस फॉर्मूले में इसमें पुट कर देना है। सेम क्वेश्चन आपका 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है। फुल लोड टॉर्क एट अ स्लिप आपको गिवन है। इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम्स बाय इंसर्टिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट देन द स्लिप विल बी। अभी हमने देखा जो रिलेशन था स्लिप का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, रोटर रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब जो R2 डैश है वो आपका 3 टाइम्स है, ठीक है, प्रीवियस वन के, और स्लिप आपको गिवन है 0.04। आपको वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। एक और क्वेश्चन देख सकते हैं हम जो कि गेट से लिया गया है। अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको गिवन है। द फील्ड एक्साइटेशन इज केप्ट कांस्टेंट एट एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट। The motor produces a torque of 500 Newton meter at zero speed. Neglecting all mechanical losses, the no load speed of the motor for an armature voltage of 150 volt. आपको फाइंड क्या करना है, नो लोड स्पीड फाइंड करना है। ओके, यानी कि आपको कैसे निकालना है, ओमेगा, सबसे पहले आप लास्ट पे पहुंच जाइए, ओमेगा इक्वल्स टू ए बी अपॉन के फाई। रिलेशन आप जानते होंगे, जब ई बी इक्वल्स टू के फाई एन जेड अपॉन 60 से निकालना है। ई बी इक्वल्स टू के फाई ओमेगा आप जानते होंगे, इधर से हमने रिलेशन निकाल लिया। ओके, नो लोड की कंडीशन आप जानते हैं, नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, बी यानी वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर यानी कि 150 वोल्ट। अब बैक ईएमएफ निकालेंगे कैसे, बी माइनस आई आर ए इन द केस ऑफ डीसी मोटर। ओके, सो आपको गिवन है आई थिंक बैक ईएमएफ। ओके, सो आई हमें निकालना है इधर से इस फॉर्मूले से। ओके, तो बी माइनस ई बी अपॉन आर ए। ओके, स्टार्टिंग कंडीशन आप जानते हैं, सॉरी, सो स्टार्टिंग कंडीशन में आपकी जीरो स्पीड पे जो बैक ईएमएफ है वो आपका जीरो होगा। ओके, तो वोल्टेज आपको कितना गिवन है, शुरू में 100 वोल्ट गिवन है। ओके, 100 माइनस 0 अपॉन 0.05 यानी कि 2000 एम्पियर आ गया। अब टॉर्क इक्वल्स टू के फाई आई ए आपको अप्लाई करना है, के फाई इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन आई ए। अब जो रिलेशन है वो फाइनली ई बी इक्वल्स टू के फाई ओमेगा पे अप्लाई करना है। आप आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपको पूछा है कैसे रिड्यूस्ड होता है। उधर भी आपको क्वेश्चन आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन पे क्वेश्चन था अभी, ऑल्टरनेटर और हमने देखा था मोटर के केस में। ओके, तो मेकिंग द मेन फील्ड एम्पियर टर्न्स लार्जर कंपेयर टू द आर्मेचर एम्पियर टर्न्स इज द आंसर। ओके, तो मेन फील्ड के जो एम्पियर टर्न्स है यानी कि एन आई, उनको आर्मेचर के एम्पियर टर्न से लार्ज कर देंगे तो हमारा जो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन का। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपके लिए। ओके, अ 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 95% एट फुल लोड एंड आल्सो एट 60% ऑफ फुल लोड, बोथ एट यूनिटी पावर फैक्टर। The efficiency of the transformer at 3/4 of full load will be nearly। ओके, क्वेश्चन भी आपके लिए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया गया है वो ध्यान रखना है। पहले तो फुल लोड दिया है, फुल लोड पे निकाल लेंगे आप कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस, निकल गया। आप 60% पे दिया है, 60% ऑफ फुल लोड पे, फिर निकाल लेंगे आप कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, कॉपर लॉस निकल जाएगा, आयरन लॉस निकल जाएगा। अब आपसे बोल रहा है 3/4 ऑफ फुल लोड, 3/4 का मतलब होता है 75%। ओके, पे एफिशिएंसी आपको फाइंड करना है। कॉपर लॉस निकाल लिया, आयरन लॉस निकाल लिया। फॉर्मूला आप जानते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है केवीए कॉस फाई अपॉन केवीए कॉस फाई प्लस कॉपर लॉस प्लस आयरन लॉस। Which among the following techniques is used to increase the torque of the reluctance motor? ठीक है, तो रिलक्टेंस मोटर के केस में जो टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम रेशियो जो होता है क्वाड्रेचर एक्सिस अपॉन डायरेक्ट एक्सिस का, उसको इंक्रीज करते हैं तो हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, आपको पता होगा एक्स की और एक्स टी किसका रिलेशन होते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट के। ओके,
दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए है। ओके, देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक इक्विवेलेंट सर्किट है, आपको पूरा गिवन है आपको। ठीक है, R1 R2 XL1 प्लस XL2 12 ओम गिवन है। ठीक है, मतलब इस R1 की वैल्यू गिवन है। ओके, R2 की वैल्यू गिवन है, XL1 XL2 की वैल्यू गिवन है। ओके, और म्यूचुअल रिएक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है आपको। आपसे पूछा गया है एट नो लोड द मोटर स्पीड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी द सिंक्रोनस स्पीड, द नो लोड लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज। ओके, आपको फाइंड करना है जेड इक्विवेलेंट। ओके, क्वेश्चन में आपको जेड इक्विवेलेंट फाइंड करना था। ओके, सॉरी, जेड इक्विवेलेंट नहीं फाइंड करना, आपको फाइंड करना है पावर फैक्टर। ओके, और पावर फैक्टर हमारा निकलेगा विद द हेल्प ऑफ जेड इक्विवेलेंट। नो लोड की कंडीशन में आप जानते हैं स्लिप जीरो होती है क्योंकि हाई स्पीड होती है। तो ये जो कंडीशन है R2 डैश अपॉन 2s, ये वाली कंडीशन ये इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट हो गई तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, 12 ओम आपको गिवन है R1, J12 आपको गिवन है XL1। इस साइड कंडीशन है आपकी JXM अपॉन 2, तो मैंने लिख दी J240 अपॉन 2, ये गिवन है। ठीक है, इधर भी गिवन है। इधर क्या था R2 डैश अपॉन 2 माइनस s, तो 12 अपॉन 4 आ जाएगा क्योंकि R2 क्या है आपका 12 है और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, स्लिप क्या है 0। ओके, और J12 अपॉन 2, तो आपको जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये दोनों सीरीज में। ओके, प्लस J120 सीरीज में प्लस J120 पैरेलल में 3 प्लस J6। ओके, प्लस J120, तो आपका फाइनली निकलेगा जेड इक्विवेलेंट। जेड इक्विवेलेंट निकलेगा 14.72 प्लस J। अब इसको आपको कन्वर्ट कर देना है एंगल में। ओके, 83.9 और कॉस 83.9 आएगा 0.106 लैग। ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स विद इट्स रिलेवेंट रिलेशन। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है आपकी वो बनती है ई नोट वर्सेस आई एफ। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है ई वर्सेस आई ए। एक्सटर्नल जो है वो है बी वर्सेस आई। लोड सैचुरेशन कर्व बी वर्सेस आई एफ। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार का ग्राफ इनके बीच बनता है। ओके, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर। इनमें वेरियस क्वेश्चंस हम डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस मैंने फुली डिस्कस इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा था इसीलिए पीडीएफ प्रोवाइड किया है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स, नॉट फॉर अ सिंगल एग्जाम। ओके, सो थैंक यू।